हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी टाई शर्ट कॉलर साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज़, इस कुर्ती का रेडी मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये हमारा रेडी मेजरमेंट है। आप किसी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये कुर्ती डिज़ाइन बना सकते हैं। सो ये कुर्ती डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 1/2 मीटर हमने सैंटून फैब्रिक लिया है, जिसको हम टॉप पार्ट में लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप 38 चेस्ट से बड़ा साइज़ ये कुर्ती डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। तो देखिए, ये हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो दोनों की किनारे को हमने एक साथ इस तरह से मिलाकर रखना है। इसके बाद अब हमने इसको लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर देना है। सो अच्छे से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर इसकी लेंथ लूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से 16 इंच की लेंथ पर मैंने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ ली है। अब मैं ओपन साइड से पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लूँगी। तो ये हमारा टॉप पार्ट का 16 इंच पर फैब्रिक कट हुआ है। इसके बाद देखिए, इसी तरह से अब हमने फिर से किनारे वाली साइड को डबल फोल्ड किया एंड इसके बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ निकालेंगे। सो आपको जितनी भी अपनी स्लीव की लेंथ चाहिए उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क कर लें। तो मैंने 20 इंच की लेंथ पर इसको कट किया है। सो ये फैब्रिक हमारा स्लीव का होगा। अब बचा हुआ फैब्रिक हमारा घेरे में यूज़ होगा। इसके बाद देखिए, ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है जो डबल फोल्ड है और ये वाला हमने अपने टॉप पार्ट के लिए जॉर्जेट फैब्रिक में से जो पीस निकाला था इसको हमने इसके ऊपर बराबर मिलाकर रखना है। दोनों की ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी और फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी। इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर शर्ट कॉलर बना रहे हैं इसलिए मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच कंधी डाउन करते हुए इधर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप करके कंधी डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है जो मैं 6.5 इंच पर लूँगी और इसको ऊपर तक ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट लेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी और इसी तरह से वेस्ट के लिए मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद आगे की तरफ से 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। अब इस साइड से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको कर्व शेप देते हुए पीछे की तरफ मिला देंगे। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद अब हमने अपने नेक की लेंथ लेनी है। तो बैक नेक की जो लेंथ रहेगी वो 1 इंच रहेगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। इसके बाद नीचे से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो बैक नेक की जो लेंथ रहेगी वो हमने 1 इंच ली है और ये हमारे फ्रंट नेक की लेंथ है। इसके बाद हमने देखिए बैक नेक की कटिंग की है और बैक आर्म होल की कटिंग की है। अब यहाँ से हम सीमिंग अलाउंस कट कर लेंगे एंड कमर की साइड से जो हमने कर्व शेप दी है इसको भी कट कर लेंगे। तो लीजिए, टॉप पार्ट हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी फिटिंग की साइड में नॉचेस लगा लेने हैं ताकि चारों लेयर में हमारे बराबर आ जाए और यहाँ सेंटर में भी एक नॉच लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने इसमें से एक एक पार्ट निकाल लेना है जो हमारा बैक पार्ट होगा। सो एक हमने जॉर्जेट से निकालना है, एक हमने अपने सैंटून फैब्रिक से निकालना है। तो ये हमारे बैक हैं। अब इसके बाद हमने दोबारा से इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और यहाँ से अपने नेक की गहराई लेनी है जो फ्रंट नेक की गहराई होगी और फिर उसके बाद हमने अपने फ्रंट आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट बनेंगे। इसके बाद देखिए, जितना भी हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक बचा है उसको किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ओपन साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। इसके बाद देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है। सो टॉप पार्ट को हमने फोल्डेड साइड्स के बराबर रखना है, यानी जो घेरे वाला पार्ट है हमने 1 इंच पीछे की तरफ निकाला है और यहाँ से कमर पर मार्क करेंगे और इस मार्क को इंची टेप रखते हुए हम इस कॉर्नर पर तिरछा करके रखेंगे और यहीं से मार्किंग कर देंगे। सो गाइस, इसमें हमारा सीमिंग अलाउंस ऐड हो गया है। अब नीचे की तरफ से लगभग 5 इंच पर हम कर्व शेप देंगे जिससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। तो यहाँ से गोलाई देते हुए हमने इस तरह से ड्रॉ करना है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए, जो हमारा घेरे वाला पार्ट है इसमें से सिर्फ हम एक लेयर हटाएंगे। अब यहाँ से हमने
बैक वाले पार्ट की जो कमर का साइज़ है वो बराबर मिलाकर रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मार्क कर देंगे। तो लगभग 1 इंच पर हमारा मार्किंग हुई है। अब सिर्फ 2 लेयर में हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा जिसकी एक्स्ट्रा हमने कमर की साइड से कट कर दिया है। एक पार्ट को फिर से दोबारा मिलाकर रखेंगे और यहाँ से हमने देखिए फोल्डेड साइड से मार्किंग करनी है स्लिट्स के लिए। तो ये स्लिट्स आप किसी भी साइड में बना सकते हैं। सो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप लेफ़्ट चाहिए आपको या राइट चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच पर मार्क करूँगी। तो सेंटर से हमने आगे की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को नीचे तक सीधा कर देंगे इस तरह से। सो गाइज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आपको स्लिट्स जिस भी साइड में चाहिए उसी के हिसाब से आपको ये मार्क करना है और कट लगाना है। क्योंकि मेरा प्लेन फैब्रिक है तो मैं किसी भी तरफ से इसको टर्न कर सकती हूँ। तो इस मार्किंग पर अब हमने इसको कट कर लेना है। तो बिल्कुल सीधा कट करना है इसको इस तरह से। अब देखिए इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया। ये फ्रंट में हमारे 2 पार्ट हो गए घेरे के इस तरह से। अब ये हमारा टॉप पार्ट है जो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है और ये जॉर्जेट वाला पार्ट है। सो अब गाइज़ ये जो हमारा घेरे वाला कट आया है यानी स्लिट्स आएगा वो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सो मैं इस तरह से भी रख के इसको सेट कर सकती हूँ, यानी लेफ़्ट राइट में हम जिधर चाहें उस तरफ इसको बना सकते हैं। अब हमने अपना स्लिट हेम करना है, यानी जो हमने स्लिट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी 1/2 इंच डबल फोल्ड कर देंगे नीचे तक। इसके बाद देखिए जो हमारा टॉप पार्ट है उसका नेक रेडी करेंगे। सो फैब्रिक को अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो नेक पर मैंने एक कवर स्टिच कर दी है और इसके बाद इसको चारों तरफ से एक सिलाई लगा दी है ताकि एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। अब हमने अपने घेरे को टॉप पार्ट से जॉइन करना है। तो देखिए घेरे की जो स्लिट्स हैं वो हमने 1/2 इंच पर फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हमने दोनों पार्ट को कमर की साइड इस तरह से रखना है, राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब छोटे वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर मिलाकर रखेंगे बिल्कुल और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सीधा सिल देंगे। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा बैक वाला पार्ट है। देखिए बैक वाले पार्ट को हमने अपने अस्तर वाले पार्ट पे रखकर चारों तरफ से एक सिलाई लगा दी है और इसको पेस्ट कर दिया है। सो गाइज इसका नेक नहीं बना है, बस हमने इसको एक दूसरे के साथ सिल दिया है। अब हमने इसका घेरा सिलना है। सो घेरा हमारा कुछ इस तरह से है। तो कमर की साइड से घेरे को बराबर मिलाकर रखेंगे टॉप पार्ट के और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम कॉलर रेडी करेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो लगभग 9.5 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 6 इंच है। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसको वापस से 4 फोल्ड कर देंगे। अब नेक की जो हमारी गोलाई है उसके हिसाब से हमने कॉलर लेनी है। सो नेक का जितना भी राउंड है उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो मैंने देखिए ये 8 इंच पर अपनी कॉलर रेडी करनी है तो 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब इस पॉइंट को इस कॉर्नर पर इस तरह से मिला देंगे और कट कर देंगे। तो ये हमारे कॉलर की कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। तो देखिए इसको हमने इस तरह से कट किया। अब इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये 2 स्ट्रिप रेडी कर ली हैं। जो इनकी लेंथ है वो लगभग 19 इंच है और 1 इंच इनकी विड्थ है। इसके बाद देखिए हमने एक स्ट्रिप को इस साइड में रखना है, नीचे की तरफ लगभग 1/2 इंच फैब्रिक निकालना है और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप भी रखनी है। सो नीचे की साइड से हमने 1/2 इंच फैब्रिक आगे की तरफ निकालना है और यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए हम इसको बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से और निडल की हेल्प से हम इसके कॉर्नर अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है स्ट्रिप के साथ। तो दोनों स्ट्रिप के साथ ये हमारी टाई कॉलर बन जाएगी। अब हमने अपनी कुर्ती की कंधी ज्वाइन करनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसके कमर से हमने टॉप पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और दोनों की जो राइट साइड रहेगी उसको हमने अंदर की तरफ रखना है और कंधी से बराबर मिलाकर 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों की साइड से हमने कंधी ज्वाइन करनी है। इसके बाद हमने कुर्ती का बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग साइड से फिटिंग लगा लेनी है मार्किंग करके। सो दोनों साइड से हम फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद कुर्ती का जो घेरा रहेगा वो 1/2 इंच में डबल फोल्ड कर दूंगी पूरे राउंड में।
सो गाइज इसकी कंधियाँ ज्वाइन करने के बाद हमने साइड से फिटिंग लगा ली है और इसका घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर देना है। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट लुक है। इसके बाद हमने कॉलर लगानी है। सो कॉलर लगाने के लिए देखिए बैक वाले नेक को बराबर मिलाकर रखेंगे और इसके सेंटर में हमने एक मार्क कर देना है। सो ये जो मार्क है हमारा बैक नेक का है, बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद हमने अपनी कॉलर लेनी है। तो ये कॉलर हमने ऑलरेडी रेडी कर ली है। अब कॉलर का भी हमने सेंटर निकालना है। तो कॉलर को इस तरह से बराबर करके डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर का मार्क कर देना है। तो मैं दोनों साइड में इसका मार्क कर दूँगी। इसके बाद जो हमने मार्क किए हैं दोनों एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। अब देखिए बैक वाला नेक और कॉलर को हम बराबर मिलाकर रखेंगे यहाँ से, और जहाँ से हमारा बैक वाला नेक स्टार्ट है यहीं से हमने सिलना स्टार्ट करना है। एक पैर की सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। तो लीजिए बैक वाला नेक से हमने ये कॉलर ज्वाइन कर दी है। तो ये बैक साइड है हमारी कॉलर की। इसके बाद देखिए हम यहाँ से जो हमने आगे की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था कॉलर में, इसको पूरी तरह से अंदर करने के बाद यहाँ से हमने कॉलर पर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर कर देंगे, यानी 1/2 इंच का दबाव हमारा अंदर चला जाएगा और एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कॉलर है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती की दोनों स्लीव लगा लेनी है। सो स्लीव मेरी बिल्कुल सिंपल है। सो उसकी कटिंग मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी कॉलर लग चुकी है। सो गाइस कॉलर हमने बिल्कुल बैक साइड में ही जॉइंट की है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और फ्रंट में आकर ये कॉलर हमारी इस तरह से लुक आएगा और यहाँ से हम इसको टाई कर सकते हैं अपने नेक की फिटिंग के अकॉर्डिंग जो हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से ओपन भी रख सकते हैं, यानी फ्रंट साइड में ये स्ट्रिप के साथ हमारी कॉलर रहेगी। इसके बाद मैंने कुछ इस तरह के फैंसी बटन लिए हैं। सो इन बटन को मैं यहाँ पर लगा दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं और कुछ इस तरह से डिज़ाइनर बटन भी लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये जो हमारी कॉलर है कुछ इस तरह से लुक आएगा। इसके बाद मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये वाला जो स्लिट है वो आप लेफ़्ट या राइट में अपने हिसाब से जहाँ भी चाहे कर सकते हैं। और देखिए मैंने दोनों स्लीव लगा ली हैं और बिल्कुल सिंपल स्लीव लगाई हैं। और ये जो हमारी कॉलर है कुछ इस तरह से रहेगी। सो गाइज़ आप ये डिज़ाइन एक बार ट्राई ज़रूर करें। सो ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ जो इस कुर्ती की रेडी लेंथ है वो 45 इंच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने 45 इंच की लेंथ पर ये कुर्ती रेडी की है। अगर आप ये कुर्ती 38 चेस्ट से बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा, तब इस तरह की आपकी ये लेंथी कुर्ती बनेगी। सो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस तरह की और डिज़ाइन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की डिज़ाइनिंग ड्रेसेस पोस्ट करती रहती हूँ। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।